हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आईपीमेट 2025 में सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। और ये मेरी गारंटी है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, जैसा कि अभी मैं पिछले काफी दिनों से समझ पा रहा हूँ, जिनको लगता होगा कि यार आईपीमेट इंदौर निकालना बहुत मुश्किल है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका ये कॉन्फिडेंस तो वापस आ जाएगा कि यार इंदौर निकालना इतना टफ नहीं है जितना हम समझ रहे थे। आईपी में टेंडर निकालना, इंटरव्यू कॉल लेना बहुत ज्यादा आसान है ना। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो देखने के बाद कि आप में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस करूंगा, 2019 से लेके 2024 तक का पूरा डेटा बताऊंगा और उसमें उन्होंने किस किस तरीके से क्या किया सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको काफी अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा कि इंदौर कैसे निकाला जाए। लास्ट वीडियो में मैंने क्वांट का बताया था, इस वीडियो में मैं पूरा आपको सेक्शनल वो बता दूंगा, तीनों सेक्शन का कैसे क्या कट ऑफ जाएगा और इस साल क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और हाँ, एक चीज और, जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा ही है कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री में, है ना, मेंटरशिप प्रोग्राम रखा है, जो कि आप अपना जो भी डाउट हो हमारी वेबसाइट पे जाओ। हमारी वेबसाइट क्या है? catipmet.com। catipmet.com पे जाओ, वहां पे अपना नेम, सिटी और 10 12 के परसेंटेज, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, तो उसमें लास्ट 5 मॉक टेस्ट के एवरेज स्कोर, है ना, उसके बाद आपका जो भी कंसर्न हो वो पूरा आप टाइप करके लिख के बता दो, तो जो भी आपकी परेशानी होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि इंदौर आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो कोशिश करना एक ही बार में अपने सारे डाउट पूछ लेना। ठीक है, अलग अलग वो मत करना, 24 आवर्स के अंदर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, चलो, अब ध्यान से एक एक चीज हम समझेंगे। सबसे पहले ही हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर की। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने 2020 से, सॉरी, और 24 तक के पूरे मार्क्स लिखे हुए, और मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो ऊपर नीचे हो गया तो परसेंटेज में तो ज्यादा फर्क आएगा नहीं। अब देखो, 2020 जो था और 2021 जो था, वो तो ड्यू टू कोविड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। शॉर्ट आंसर में देखो 10 10 थे, फिर 15 15 15 हो गए। तो लास्ट वीडियो में भी जब मैं आपको बता रहा था सेक्शनल के हिसाब से, क्वांट का जब मैंने सेक्शन लिया था, तो उसमें वो टॉपिक का वेटेज जो कम दिख रहा था वो इसी कारण दिख रहा था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे। फिर 22 से 24 तक की बात करें तो अब ये लोग 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब ये कट ऑफ की बात करो, ध्यान से देखो। हमें लगता है कि हमारा कट ऑफ नहीं निकलेगा या हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ध्यान से बस मेरी बात समझना, और जब वर्बल एबिलिटी का बताऊंगा तब तो आपको एक अलग ही चीज समझ में आएगी कि यार इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं था, है ना। चलो, शॉर्ट आंसर में सबसे पहले बता दूं, जनरल कैटेगरी की भी बात करूं, 22 से अपन देखते मेन, है ना, क्योंकि 15 क्वेश्चन अभी आ रहे हैं पिछले 3 साल से। तो 20 मार्क्स तो सिर्फ मेरे 5 क्वेश्चन करके भी आ सकते हैं, और 12 मार्क्स तो सिर्फ मेरे 3 क्वेश्चन करके भी आ सकते हैं, और ये 6 क्वेश्चन करके भी 24 आ सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 5 3 6 ऐसे नंबर पे तुम्हारा कट ऑफ ही निकल जाएगा। तो अब खुद इमेजिन करो, अगर आपको कोई 40 मिनट का टाइम दे रहा है ना, तो क्या आप 5 6 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे 40 मिनट में, है ना। पर क्वेश्चन अगर आप 8 मिनट्स भी लेते हो ना, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको सीधे बताऊंगा कि यार इंटरव्यू कॉल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे, है ना, उनको इस वीडियो से काफी फायदा होगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि यार अभी तक हमारी जो भी तैयारी चल रही थी, हो सकता है गलत डायरेक्शन में चल रही हो। कट ऑफ निकालना तो बड़ी बात नहीं होती। हाँ, और धीरे धीरे अगर हमारे वीडियो फॉलो करोगे, ठीक है, तो फिर आप अच्छे रैंक भी ले आओगे। क्योंकि आजकल जैसा कि आप हमारे शॉर्ट्स में देख रहे हो कि मैं एक एक मिनट में आईपीएम इंदौर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपसे, तो आप वो भी सीख जाओगे कि टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कैसे किया जाए। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर एनसीओबीसी की बात करें, ठीक है, तो इनको तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इतना ही करना है। एससी कैटेगरी वाले में एक ही क्वेश्चन सही करना है, एक ही सही करना है, लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन, फिर एक एक इधर 2 क्वेश्चन, फिर एक एक इधर 2 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो कट ऑफ निकालना, अगर हम किसी भी कैटेगरी क्यों, लेकिन हम मैक्सिमम टारगेट करके भी चले, तो मेरा मानना है कि अगर आप
8 क्वेश्चंस टारगेट लेके जाओगे आउट ऑफ 40 मिनट, आराम से आपका कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे। और आप किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ निकले 8 4 से 32 होता है। और लास्ट ईयर का पेपर शॉर्ट आंसर में अभी तक का सबसे इजी पेपर था, ध्यान से समझना। वो इजी इसलिए था क्योंकि उसके पिछले साल इन्होंने बहुत टफ पूछ लिया था, तो देखो कट ऑफ की क्या हाल हुई थी। तो लास्ट ईयर इसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने पेपर बहुत आसान बना दिया। तो देखो कट ऑफ ओवरऑल देखोगे तो हर साल से ज्यादा ही था, ठीक है। तो मान के चले इससे इजी तो इस साल भी नहीं आएगा, इससे इजी पेपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मेरे शॉर्ट्स देख रहे हो 1 मिनट में, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आईपी में 2024 के लेस देन 1 मिनट में ही सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो लास्ट ईयर से इजी पेपर आ ही नहीं सकता। तो अगर हम उसमें भी देखें तो मैक्सिमम क्या है, यानी 24 जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ गया था। तो पेपर कैसा भी आ जाए 24 से ऊपर मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगा। फिर भी हम 8 क्वेश्चन टारगेट लेके जा रहे हैं कि 32 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो सेफर साइड लेते हुए हम मिनिमम 8 क्वेश्चन का तो टारगेट ले, है ना। 8 क्वेश्चन भी अगर हम करते हैं तो पर क्वेश्चन हमें 5 मिनट्स मिल रहा है, और 5 मिनट में कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से बनाया जा सकता है ना। जो बचे हुए 7 नहीं करने तो वैसे ही नहीं करने ना, तो 8 आप छांट लो, आपके जो भी टॉपिक अच्छे हैं उनसे आप 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। 32 मार्क्स आप आराम से टारगेट कर लोगे। ये परसेंटेज वाइज नीचे के उसमें लिखा हुआ है। तो लास्ट ईयर भी देखिए 40% जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, फिर 20%, 20%, 13 26 समथिंग, ठीक है। तो उम्मीद है शॉर्ट आंसर कैसे निकालना है ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बस बातों को फॉलो अच्छे से करना, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि एक सरप्राइज बहुत अच्छे से आने वाला है, तो कमेंट में बताओ किस किस को वेट हो रहा है उसका, ठीक। ऐसा सरप्राइज है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, इसकी तो गारंटी है, ठीक है। अब हम आते हैं एमसीक्यू सेक्शन में। एमसीक्यू सेक्शन फिर इन्होंने लास्ट ईयर की जैसे मैं बात करूं, तो शॉर्ट आंसर क्योंकि बहुत इजी था, तो कंपनसेट करने के लिए एमसीक्यू सेक्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया। अब एमसीक्यू सेक्शन में भी देखो कट ऑफ पे ध्यान देना। अच्छा, उसके पिछले साल 2023 की बात करें, ठीक है। 2023 की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू सेक्शन अगर शॉर्ट आंसर टफ था तो एमसीक्यू बहुत इजी था। उसके पिछले साल भी देखो एमसीक्यू के कट ऑफ देखो, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यू में आप लास्ट ईयर का कट ऑफ को एक वो क्या बोलते हैं, इन्हें वो बेस नहीं मानना चाहिए कि यार 35 लाएंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कट ऑफ देखो तो अच्छा खासा हाई जा रहा है, ठीक है। 26, 21, 43, 39, 35 ये सारे मार्क्स जो हैं कट ऑफ में जा रहे हैं। और 39 या 43 नंबर भी देखो, ध्यान से देखो, कोई ज्यादा नहीं, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, समझना, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हमें करने कितने, 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान से देखना इधर, एनसीओबीसी का 21, 23, 23, यानी एनसीओबीसी कैटेगरी के बच्चे 6 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे 11 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, है ना। 44 आज तक नहीं गया कट ऑफ, ठीक है। और लास्ट ईयर भी ये 35 था ना, इसमें एक क्वेश्चन के मार्क्स इन्होंने सबको दिए थे, तो +4 तो सभी का हुआ था। तो 35 की जगह अगर आप 31 भी मानोगे लास्ट ईयर का तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन गलत पूछ लिए थे, तो 4 मार्क्स सबको दिए थे, ठीक है। देन एससी कैटेगरी के बच्चों को सिर्फ 5 क्वेश्चन करने, एसटी कैटेगरी के भी 4, क्योंकि 13 मार्क्स मोर देन 3 क्वेश्चन करके ही आएंगे, 4। ईडब्ल्यूएस में आपको 7 अप्रोक्स क्वेश्चन करने, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है। एमसीक्यू सेक्शन में नॉर्मली ये बात ध्यान से सुनना, 5 क्वेश्चन का आपको एक सेट दिखेगा, है ना। वो जो 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा डीआईएलआर में, नॉर्मली 99% में श्योर हूं कि एलआर से रिलेटेड ही कोई सेट रहेगा, लेकिन डीआई भी आ सकता है। डीआई आने में फायदा ये है कि डीआई में कई बार जब वो चार्ट दे देते हैं तो आउट ऑफ 5 2 to 3 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं जो चार्ट देख के आंसर आ जाता है ना। तो डीआई का ग्राफ आपको कितना भी उल्टा सीधा दिखे, उसको देख के घबराना नहीं, आराम से वो सॉल्व हो जाएगा। प्लस अगर एलआर का सेट आ गया तो देखो, शुरू में अगर आप डीआई एलआर अटेम्प्ट कर लो, ये अपना अपना पर्सनल चॉइस है कि आपको पहले करना है आखिरी में करना है। इस पे बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताना।
कि उस पे वीडियो चाहिए कि नहीं। लेकिन हाँ, DILR की अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो 20 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे यहीं से आ गए, और मैक्स टू मैक्स ये 20 मार्क्स आप 10 मिनट्स में ला सकते हो। ये 20 मार्क्स आप 10 मिनट्स में आराम से ले आओगे। कोई भी सेट आजकल पिछले 2-3 साल से ऐसा नहीं आ रहा कि 10 मिनट भी ले। लास्ट ईयर वाला तो 3 to 4 मिनट में ही हो गया था। ठीक है, तो 20 मार्क्स ही बचे हुए जो 20 मार्क्स है, 20, 24, 25 जो भी है ना, वो आपके जो भी टॉपिक स्ट्रांग है उससे आप ला सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो 40 मिनट में 44 नंबर कहीं नहीं गए। मेरा इसमें पर्सनल एक आपको जो सजेशन है ना, मेरा मानना है कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, है ना, बाकी मैंने कैटेगरी वाइज ये वीडियो इसलिए बनाया कि कोई भी कैटेगरी का कोई भी बच्चा हो, वो डिमोटिवेट ना हो, वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख ले। ठीक है, जिस सन में आ गई होगी। अब ध्यान से समझना एक चीज हो, मेरा मानना है आप मिनिमम 15 क्वेश्चन टारगेट लेके जाओ, और 15 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर पेपर का DILR टफ आया तो फिर ये 15 की जगह आप 10 भी कर दोगे तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। लेकिन अगर DILR बहुत इजी आया तो फिर आप 15 क्वेश्चन टारगेट लेके जाओ। तो देखो, 15 ये हमारा टारगेट कब है, जब DILR जो है वो डुएबल है, लेने 5 to 10 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, और 10 क्वेश्चन हमारा टारगेट कब रहेगा, जब DILR ऐसा आ जाए कि समझ में ही देख के आ जाए कि यार ये तो नहीं बनने वाला। तो MCQ वाले सेक्शन में हम दो टारगेट लेके जाएंगे। एक, DILR जब आसान है तो क्या कट ऑफ जा सकता है, एक DILR अगर डुएबल ही नहीं आया, यार कैट लेवल का पूछ लिया, हाई लेवल का, तो फिर 10 क्वेश्चन भी कट ऑफ जा सकता है। लेकिन देखो, जब बहुत टफ आया तब भी 10 फोर 40 मार्क्स होता है, तो 40 मार्क्स भी आ गए ना, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। कब, जब DILR बहुत ज्यादा टफ आ जाए। ठीक है, तो ये दो टारगेट आप लेके जाओ, तो आपका कट ऑफ क्या, कट ऑफ से ज्यादा ही नंबर आएंगे। और 15 अगर आपके सही हो गए तो देखो 60 मार्क्स आते हैं, है ना, और 60 मार्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में मैंने 40 मार्क्स आपको एक टारगेट दिया है, 32 मार्क्स सॉरी, और इधर 60। तो मैथ्स में एक मिनिमम टारगेट आपका 92 तो होना ही चाहिए। इसको बढ़ा के अगर 100 कर लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैथ्स में एक 92 मार्क्स का एक टारगेट होना चाहिए। तो अभी आप जितने भी मॉक दे रहे हो उसमें देखो कि कहाँ क्या गलती हो रही है, और कुछ समझ में ना आए तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया, मुझसे कैसे कांटेक्ट करोगे मेरी वेबसाइट के थ्रू। अब अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें, है ना, इसमें भी हम इन्हीं 3 इयर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 इयर्स में आपको 45 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे वर्बल एबिलिटी में। वर्बल एबिलिटी नॉर्मली जो आईपी मेट इंदौर की बोली जाती है, उसका जैसे हम मैथ्स को कंपेयर कर लेते हैं कैट की मैथ्स से, तो 19-20 का ही फर्क रहता है। दोनों का बराबर लेवल पे बोल सकते हो, 19-20 का फर्क है। लेकिन वर्बल एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है ना, वो कट ऑफ देख के भी समझ में आ जाएगा। देखो, वर्बल एबिलिटी में कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 112 मार्क्स गया था, 125 जा चुका है ना, और 113 लास्ट ईयर गया था। एनसीओबीसी कैटेगरी में 70, 91, 78, एससी कैटेगरी में 50, 70 मान लो इसको, 60, देन 34, 43, 40 एसटी कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी में 34, 43, 40, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज्यादा नंबर थे, 86, 98 और 89। ठीक है, वर्बल हम मान के चलते हैं, कितना भी इजी या कितना भी टफ पूछे, तो अगर बहुत ज्यादा इजी साइड पे हम जा रहे हैं, है ना, तो 125 अभी तक का हाईएस्ट हमें दिख रहा है, तो हम 130 के हिसाब से मिनिमम तैयारी कर लें। ठीक है, तो 130 के हिसाब से 32 क्वेश्चन एक मिनिमम टारगेट सभी बच्चों का होना चाहिए। तो 32 क्वेश्चन में भी 128 मार्क्स आपके आ जाएंगे, लेकिन 32 करेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और मिनिमम भी जाए तो भी आपका टारगेट है ना, मेरा पर्सनल मानना है 28 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। तो 28 क्वेश्चन भी हुए तो 112 होता है। देखो, तो भी लास्ट ईयर का कट ऑफ नहीं निकलेगा, मतलब आपको 28 प्लस करना ही पड़ेगा। तो आप घर से जब निकलोगे, है ना, तो 30 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके जाना मिनिमम। क्या 30 तो सही होना ही चाहिए। तो इसके लिए अब आप समझो कि आपको कितनी तैयारी करनी है। अब मैं वर्बल में जो एक खास बात बताने वाला था वो ये है कि नॉर्मली अभी जैसे मैं बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूँ,
तो कई बच्चे बोलते हैं सर वर्बल तो अच्छा है लेकिन क्वांट में हमें दिक्कत जा रही है। अच्छा, ये जो सोच है ये बच्चों की होती है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि चलो क्वांट में अपने नंबर बताओ, बोलते सर क्वांट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, लाइक मैथ्स में टोटल 70 मार्क्स ही आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा 70 आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि सर मान लो कि 30 अप्रॉक्स मार्क्स शॉर्ट आंसर में आ गए, 24 है ना, और 36 70 में 30 और 40 मान लो, जैसे मोटा मोटा है ना, एक मोटा मोटा आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि 30 मान लो शॉर्ट आंसर में, 40 हमारे एमसीक्यू में आ रहे हैं। ठीक है, या अगर 60 भी आ रहे हैं तो 20 शॉर्ट आंसर में और 40 उसमें, या 25 इसमें 35 उसमें। ठीक है, तो 60 मार्क्स आ रहे हैं, मान ले एक बच्चा मेरे से बोल रहा है, ध्यान से समझना कि 60 मेरे क्वांट में नंबर आ रहे हैं, उन 60 में 20 मेरे 25 शॉर्ट आंसर में है और 35 मेरे एमसीक्यू में। ठीक है, और क्वांट वो बोल रहा है मेरी अच्छी नहीं है, बोल रहा है इंग्लिश में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में मेरे को तैयारी की भी जरूरत नहीं है, इंग्लिश में अच्छा जा रहा है। फिर मैं इंग्लिश में पूछता हूँ चलो इंग्लिश में बताओ कितने नंबर आ रहे हैं, तो बोला सर इंग्लिश में जो है क्वांट में 60 आ रहे हैं लेकिन इंग्लिश में तो मेरे 90 आ रहे हैं, है ना, वर्बल एबिलिटी में 90 आ रहे हैं। या किसी बच्चे के 60 की जगह मान लो 50 मार्क्स आ रहे हैं क्वांट में और वर्बल एबिलिटी में 80 आ रहे हैं ऐसे, तो फिर उनको लगता है उनको क्वांट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वर्बल एबिलिटी में नहीं। यहीं पे एक गलती हो जाती है। लाइक मैंने अपने इंस्टीट्यूट में भी और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी कई ऐसे बच्चों को देखा है जिनके 200 मार्क्स भी जा रहे हैं, है ना, उनको लग रहा है उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि बाकी कई बच्चों के 150 या 160 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, और मॉक टेस्ट में कोई भी इंस्टीट्यूट वो 200 मार्क्स वाले बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे रहा है, और ये जो 150 मार्क्स जिसके है उसको मान लो कि 30-40 अप्रोक्स रैंक आ रही है, तो 200 वाला खुश हो रहा है कि मेरे तो ज्यादा नंबर है 150 वाले, तो ये 150 वाला दुखी हो रहा है ना। लेकिन जब हम सेक्शनल पे ध्यान देखेंगे तो कई मैंने 200 मार्क्स वाले भी ऐसे बच्चे देखे जो मैथ्स के शॉर्ट आंसर में 16 मार्क्स ही लाए, 200 में 150 तो उनके इंग्लिश में आ गए। ठीक है, या इसका उल्टा भी जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। बेसिकली कहने का जो मेरे पिछले 2-4 मिनट में मतलब है वो ये है कि बच्चा अपने ओवरऑल नंबर पे ध्यान दे रहा है, वो सेक्शनल मार्क्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा। अब जैसे बच्चे को ये वाला आइडिया अगर नहीं होगा तो फिर वो यही बातें करेगा कि सर मैथ्स अच्छी नहीं है हमारी, वर्बल बहुत अच्छी है। बल्कि जिस बच्चे ने मुझे मान लो ये एग्जांपल दिया कि 25 शॉर्ट आंसर में है, 35 एमसीक्यू में, वर्बल में 90 है ना, वो क्या बोल रहा है कि मुझे क्वांट में मेहनत करनी, वर्बल तो मेरा अच्छा जा रहा है। नहीं, यहां आप गलत हो। गलत क्यों? ध्यान से अगर कट ऑफ की बात करो, तुमने शॉर्ट आंसर का कट ऑफ निकाल लिया, तुमने एमसीक्यू का कट ऑफ निकाल लिया, लेकिन तुमने वर्बल का तो कट ऑफ ही नहीं निकाला। तो अगर आईपी में इंदौर तुम टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी मैथ्स अच्छी थी, तुम्हारी वर्बल अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है, तुम्हारी वर्बल अच्छी है। गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट कोई ध्यान ही नहीं देता, सब लोग ओवरऑल मार्क्स या ऐसे मार्क्स पे ध्यान देते हैं कि मैथ्स में इतने आ रहे हैं, वर्बल में इतने, लेकिन उतने नंबर से आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं इस पे तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अब लाइक इसी साल की बात कर रहे हैं, 113 आपका वर्बल में चाहिए था इनको, ठीक है, लेकिन जनरल में, जनरल की कैटेगरी की बात करते हैं, 35 इसमें और 24 इसमें, 35 प्लस 24 करो, है ना, 35 और 24 करो, 59 मार्क्स जिसके मैथ्स में होंगे, बस दोनों में 35 24 आ गए होंगे, उसको आईएम इंदौर से कॉल आ गया होगा, है ना। और इंग्लिश में मान लो इसके 110 नंबर भी हैं तो भी इसको कॉल नहीं आया होगा। अब आप लोग क्या करने आ रहे हो, सर इंग्लिश में तो 100 प्लस आ रहा है तो हमारा अच्छा चल रहा है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ्स में 60 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो हमें मैथ्स में बताओ कि और क्या करना चाहिए। पॉइंट समझे गलती कहां हो रही है? यही गलती हो रही है। आपको कट ऑफ के हिसाब से ध्यान देना है। अगर आप कट ऑफ ही नहीं निकालोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा किशन भाई? तो जिनके भी वर्बल में कट ऑफ से कम नंबर आ रहे हैं, भले कितने ज्यादा आ रहे हो, लेकिन आपको इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आएगा। तो वर्बल का ये भी जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये अपने दिमाग में बिठा लेना, इससे आपको काफी हेल्प होगी। ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आजकल हर वीडियो में, इस टाइप की चीजें कि सिलेक्शन हमारा कैसे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू कॉल्स। देखो
इंटरव्यू कॉल्स पे इन दोनों डाटा पे हम ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, ड्यू टू कोविड ज्यादा बच्चों को कॉल आ गए थे, है ना, क्योंकि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए थे, है ना, तो फिर इंटरव्यू में ज्यादा लोगों को बुला लिया था। आप ध्यान इस पे दो, ये टोटल, तो हम मान के चलते हैं इंटरव्यू कॉल्स जो आएंगे वो 750 टू 850 की रेंज में कितने भी आ सकते हैं, जो बच्चे उनके कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो आप मान के चलो कि 824 पे टारगेट करें, तो 750 टू 850 के बीच में नंबर ऑफ कॉल्स कितने भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है 850 से ज्यादा नहीं हो सकते, 750 से हो सकता है थोड़े बहुत कम हो जाए, है ना। तो और सेफर साइड जानते हुए ने श्योर होते हुए आप मान के चलो 700 टू 800 या 850 इतने कॉल्स वो लोग इंटरव्यू के लिए करेंगे। तो हमें आउट ऑफ 30-35 स्टूडेंट जितने भी दे रहे हैं, 35,000 मान के अगर चले, तो आउट ऑफ 35 हमें इस रेंज में आना है, ठीक है। अब इसमें कैसे है, पढ़ाई करके, मेहनत करके, रोज मॉक टेस्ट देके। दूसरा, जैसा कि मैं हर उसमें बता रहा हूँ, मैं आपको एम इंदौर में आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो मैं एक नया सरप्राइज आपको कुछ ही दिनों में देने वाला हूँ। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। मैं ऐसी वाली चीज बताऊंगा जो आप मेरे से उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो इस सब के बारे में डिटेल में उसमें दे दूंगा, बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।